हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी शिफ्ट जो है वो 6:30 बजे ख़त्म होती है और मैं पहुंचती हूँ घर 7:30 तक, क्योंकि वहाँ से बस 7 बजे की है। रास्ता छोटा है बट बस ही लेट मिलती है सुबह। और बस सुबह ऐसे होता है कि 7:30 में आती हूँ, नहा धो के रेडी हुई, चाय रुचि बना देती है तो अपनी चाय ली, ब्रेकफास्ट अपना पैक किया या खा लिया और फिर पहुँच जाते हैं क्लास अटेंड करने के लिए। क्लासेस थोड़ी सी लंबी रहती है, मंडे थर्सडे थोड़ी छोटी होती है बट बाकी डेज़ में लंबी रहती है। तो फर्स्ट लेक्चर के बाद थोड़ा सा टाइम था तो हम लोगों ने सोचा कि उसको यूटिलाइज़ करते हैं और अपना जो बाकी का काम है ना वो करते हैं। तो शायद मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि हमें है ना एक पुलिस वेरिफिकेशन चेक करवाना होता है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे करवाया था और उसका मैसेज आ गया है कि आपका जो है ना वो डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी है, आप आकर के पिक कर लो। तो उसको पिक करने के लिए ही हम जा रहे हैं, क्योंकि उसको हमें सबमिट करना है अपने कॉलेज में। तो वो था ये रिकॉर्ड चेक होता है, तो ये लोग करते हैं और ये जहाँ पे हमें वहीं से करवाना है, ना कि जैसे हम एडमिट में रहती थी वहाँ से नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स से ही करवाना था। तो ये हमारा मिल गया था। उसके बाद फिर हम लोग गए थे बैंक। तो बैंक में ये था कि जब हम लोग आए थे तो हमें स्टूडेंट अकाउंट ओपन करवाया था, उसमें कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, कुछ फ्री जो है ना ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती है, लिमिट नहीं होती, तो वो सब था। तो वो रुचि ने को बोला बैंक वालों ने कि वो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, और क्योंकि आपका 1 साल ख़त्म हो गया। बट ऐसा था नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल के लिए था। तो हम गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ऑलरेडी जो स्टूडेंट अकाउंट है वो चल रहा है, अभी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर ली, क्योंकि बीच में टाइम था शायद 1-1.5 घंटे का, तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसको यूटिलाइज़ करने का सोचा। और सेम ये ना सेव ऑन फूड में हम आए थे, और सेम सेव ऑन फूड जो मेरा एडमिटेड में था ना बिल्कुल एज इट इज़ है। तो आई थिंक यहाँ पे ना सारे जो ऐसे ग्रोसरी स्टोर होते हैं ये एक ही तरह से सारे अपना ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो थोड़ा सा इजी भी रहता है। ये ऐसे तो ऐसे लगा था कि हाँ मैं उसी वाले में गई हूँ। तो बस थोड़ी सी ग्रोसरी की और उसके बाद हम लोग जो है ना अपना अटेंड करने के लिए अपने क्लास वापस से चले गए। और प्लेन को देख के अभी मुझे ऐसे होता है कि यार कैसे बैठेंगे प्लेन में। मुझे ना थोड़ा सा क्योंकि जब मैं आई थी तो आप लोगों को पता है कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मेरी हालत ख़राब थी, और अभी तक मुझे ना वो आई डोंट नो उसको क्या बोलेंगे, मतलब मुझे ना वॉमिट के जैसे फ़ील होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तक मैं प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं बैठ कर के वापस जाऊँगी इंडिया, मिल के आऊँगी। तो बस वो हम सब ये अपना 1-2 काम थे वो निपटाए, और टाइम हो गया था दूसरे लेक्चर का, तो बस पहुंच गए थे हम। उसमें भी हम 10-15 मिनट पहले ही पहुंच गए थे। और यह ड्रामा क्वीन जो हमेशा कुछ ना कुछ नौटंकियाँ करती ही रहती हैं। और ये है हमारे, जो हम एंटर करते हैं सबसे पहले यही मिलते हैं हमें, और भी 2 हैं हमारे, कैरी एंड कैरी करके, तो उनको भी मिलवाऊंगी मैं आप लोगों से फिर कभी। तो बस क्लास पहुंच गए हैं लेक्चर अटेंड करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था तो कम ही बंदे आए थे। 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, 2.5-3 घंटे का, तो वो अटेंड किया। उसके बाद अपना घर चल पड़े हैं। और घर आकर के सबसे पहले क्या होगा, यस सबसे पहले बनेगी चाय। और आज चाय के साथ मूड था मेरा मैगी खाने का, तो मैंने मैगी बनाई। और रुचि ने कल बनाई थी, उसने कल खाई थी, मैंने आज खाई। तो बस मैगी ही बनाने का मन कर रहा था, तो चाय और अपनी मैगी हो गई। और मैगी मैंने बनाई थी थोड़ी सी अपना जो तड़का लगा के ना लहसुन वाला, वो वाली मैगी बनाई थी, जो कि बहुत ही यम्मी बनी। और मौसम भी बहुत सही हो रखा है, गर्मियाँ तो खैर चली ही गई हैं और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब ठीक रहता है मौसम, अच्छा वाला जो वेदर है ना वो हो रखा है। उसके बाद फिर थोड़ी सी देर हम लोग बैठे और फिर हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, जो अपना अपना नेबरहुड है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो बस हम लोग निकल गए थे, और काफ़ी सही रहता है, काफ़ी बड़े जो है ना ये इस तरह से एक पूरी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है बोल सकते हैं वो है। तो हमने इसके 3-4 चक्कर लगाए, अच्छे से एक्सरसाइज भी हो गई हमारी। उसके बाद आकर के थोड़े से जो है काम किया, किचन अपना क्लीन किया है, बर्तन वगैरह थे वो क्लीन किए, क्योंकि आने के बाद बस थोड़ा सा फिर खाया पिया, बाहर घूमने गए, थोड़ा रेस्ट किया, तो सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और ये रहता है कि जब आप साथ में रहते हो, अपना जैसे अपार्टमेंट लिया हुआ है, हम दोनों ही रहते हैं, तो ये होता है कि जब मन किया तब कर लिया, नहीं किया तो छोड़ दिया। और चिकचिकबाजी नहीं होती है, तो रहने का भी हमारा सही हो रखा है। इवन मुझे लग रहा था कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, बट अभी तक सही चल रहा है, तो आगे भी सही चलता रहेगा।
और हमारे यहाँ पे जो है ना सनसेट बहुत ही मज़ेदार दिखता है, तो मैंने छोटी सी वीडियो भी शूट की यहाँ पर। और सुबह भी बहुत अच्छा लगता है, सुबह शाम काफ़ी अच्छा लगता है, बट इस घर के पीछे सनसेट होता है तो वो तो अमेजिंग ही रहता है। तो जी किचन हो गई है मेरी साफ़, सारी चीज़ें डन है, बस अब डिनर बनाएंगे, बट उससे पहले 2-4 काम और है वो निपटा लेते हैं, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा, मेरा नहीं हमारा छोटा सा एरिया, जो कि थोड़ा सा मैसअप हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हमें ठीक करना है। ये चीज़ें जो डेकोरेशन की है ना, तो रुचि लेके आई थी, इनको थोड़ा सा लगाना है और बाकी थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। और ये पड़े हुए हैं मेरे कपड़े जो कि धुले हुए हैं, इनको तय लगाना है, तो ये काम अभी करना है मुझे। और थोड़ा बहुत फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का है, वो देखते हैं, वो करती हूँ, और ये वाला काम निपटाना है। और मैं सोच रही थी हाउस टूर दूँगी आज, बट आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और थोड़ी सी करनी है मुझे स्किन केयर, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। एक महीना कह रही हूँ, मतलब जब से यहाँ पे आए ना धूप में और घूमे जा रहे हैं, स्किन का केयर का कोई ध्यान नहीं है। और मेरी स्किन बहुत जल्दी टैन होती है, तो बहुत ही एक्सट्रीम टैनिंग हो रखी है। तो आज मैं जो चावल का आटा ना वो लेकर के आई थी, तो उसमें मिला करके एक टैनिंग पैक बनाएंगे और वो लगाएंगे। और मेरी जो पिगमेंटेशन है वो भी काफ़ी विजिबल हो गई है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जब भी आप धूप में जाओगे, डायरेक्ट धूप लगेगी तो ये वापस से विजिबल हो जाएंगे, तो इसलिए धूप का बहुत ध्यान रखना है। तो सनस्क्रीन सुबह लगा के जाती हूँ, मेरे पास स्प्रे वाला नहीं है, तो वो ऑर्डर किया था, वो भी आज आ गया है। तो अपना सनस्क्रीन लगाना है, स्किन का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट सन वैसे ही है और बहुत तेज़ धूप होती है, तो टैनिंग हो ही जाती है। बट मुझे कुछ एक्सट्रीम हो गई है, क्योंकि 10 से 1 दिन हो गए हैं, कुछ ध्यान भी नहीं दिया। तो अपना टैनिंग का करेंगे और ये वाला जो काम है ना ये निपटा देते हैं। और पहले मैं ना ये अदरक पीस के रख देती हूँ। अदरक हो गई है हमारी ख़त्म, ये रहा। तो अदरक चाय में तो यूज़ होती ही है, चाय में और सब्जी में भी, तो बस ये पीस के रखनी है। और ये वाली जो मिक्सी है ना, ये मैं ले आई थी वहाँ से, एडमिंटन से। और ये वाली हमने स्मूदी वगैरह बनाने के लिए ली है, यहीं से ली थी हमने। ये $20 की मार्केट प्लेस से काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, ब्लैक एंड डेकर की है, तो काम भी अच्छे से हो रहा है। तो $20 में बहुत ही बढ़िया मिल गई हमें। दोनों की ओरिजिनल क्या प्राइस है इसका, बट हाँ उस पर 30-35 की भी मिल रही थी, बट ये हमें सही मिल गई, तो मैं इसको पीस के रखती हूँ पहले से। इसमें प्यूरी नहीं बनती है, मतलब बिल्कुल बारीक वाली तो नहीं पीसेगी, थोड़ी हल्की दरदरी सी रहती है, बट चलती है। तो ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो इस तरह से ना छोटे छोटे कट करके डाल देती हूँ मैं, और इसको दिखाती हूँ कि इसको जो है ना, मुझे बड़ा इसका मस्त फंक्शन लगता है ये। इसको जरा बस ऊपर से प्रेस करना होता है, या इसको प्रेस कर दो। हाँ, तो ये ऐसे हो जाती है। तो बस हम इसको पीस के और फिर दिखाती हूँ। तो ये ना इस तरह से रहती है, थोड़ी हल्की सी दरदरी सी रहती है, तो बिल्कुल बारीक पिस से और भी पिस जाएगी, बट इतना ही रखती हूँ मैं, तो सही लगती है इतनी वाली भी। तो चलो जी, अब इसको निकाल देंगे हम अपने इस वाले में। तो ये सारे जुगाड़ ना हम घर से करके लेके आए थे, जैसे खाना वाना कुछ मंगवाते डिलीवर होता है ना, तो ये वाले बॉक्सेस सही रहते हैं, इनमें अपना ये चीज़ें रख दो। अब एक काम चलाना है 1 साल ऐसे ही, तो चलो इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं। और चटनी वगैरह भी जो मोटी मोटी बनाते हैं ना, तो वो सही रहते हैं। तो मैं ट्राईपॉड नहीं लगा रखा, मैंने एक हाथ से ही पकड़ा हुआ है, तो एक बार मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो चलो ये काम भी हो गया डन। अब करते हैं अपने कपड़े ठीक और अपना ड्रेसिंग एरिया। तो ये मैंने लिया था थ्रिफ्ट स्टोर से, और इसको रखने के लिए इसमें क्या रखना था मुझे, इसमें मैंने रखने हैं अपने ये कॉटन पैड्स। तो ये इसको लिया था, और ये तो ऑलमोस्ट ठीक ही है। इसमें मुझे करना क्या है, बस ये बाकी, और इसके अंदर जाएगा ये। तो ये वो नॉर्मल सी चीज़ें रखें जो मुझे अपनी सुबह शाम यूज़ में चाहिए होती है। और ये 1-2 मैंने यहाँ पे बस ऐसे ही डाल रखी है, बस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि लिप बाम चाहिए होती है, और कभी एकदम से जाना माना कुछ हो तो उसके लिए रखी है। यहाँ पे रख दी है कैंडल, ये रुचि का है इधर। और ये समझ नहीं आ रहा इनको कैसे सेट करूँ, ये 2 लेके आई थी रुचि, तो इनको कहाँ रखूँ मैं। और ये है रुचि की बास्केट, और एरिया थोड़ा सा छोटा है, तो देखते हैं इनको कैसे एडजस्ट करती हूँ, और फिर एक बार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ की सेटिंग कुछ ऐसे की है। ये इधर मेरा हो गया और ये है रुचि का। तो इनकी नहीं मुझे समझ आ रहा है इनको कहाँ प्लेस करूँ। वैसे तो ये ऐसे अच्छे लगेंगे ऐसे रखे हुए, पर यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है, तो उनके लिए घर पे कहीं और जगह देखनी पड़ेगी। और फ़िलहाल ये वाला तो हमारा सेक्शन ऐसे बन गया है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। आप बताना कैसा लग रहा है ये वाला। हाँ, मुझे ठीक लग रहा है। बाकी अभी रुचि गई हुई है, आएगी तो फिर उससे पूछती हूँ कि कैसे सही लग रहा है, उसको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये आई थिंक ये मैट थोड़ा सा और बड़ा होता ना तो फिर तो हो जाती है थोड़ी सी, बट अब जो है उसी में गुजारा करना है। तो देखते हैं कैसा रहेगा। आप बताना ठीक लग रहा है। काम भी चलाना है यार, कौन सा फैशन करना है यहाँ पे, वो थोड़ी ना हम, है ना। ठीक है। तो फाइनली रेडी हुआ है ये कुछ ऐसे। इधर वाला पोर्शन मैंने रुचि का रेडी कर दिया, उधर वाला मेरा है, ये मिरर और ये हूँ मैं। तो अभी देखती हूँ बाकी का काम करती हूँ कि नहीं करती हूँ। और हाँ, ये पिलो हम लेके आए थे, वो हमने डॉलरामा से लिया था रग, और ये हमने बैठने के लिए लिया था थ्रिफ्ट स्टोर से, तो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया। और मिरर लिया था हमने वॉलमार्ट से, और ये सब रुचि ने लिया था। ये भी बढ़िया लग रहे हैं दोनों, उसने बोला एक तू एक मैं हूँ। और ये हमने साइड में लगा दिया, इसको देखेंगे बाद में कहाँ करें, बट फ़िलहाल तो ऐसे हो गई कुछ सेटिंग। तो ये मुझे बहुत ही अमेजिंग लग रही है। और इसकी ना मैंने वीडियो एक छोटी सी बनाई है और फोटोज़ लिए, तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे। मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है ना नीचे डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे भी इंडियन व्लॉगर मनीषा से अगर आप सर्च करोगे तो शायद मिल जाएगा। इंडियन व्लॉगर मनीषा से ही है मेरी आईडी इंस्टाग्राम पे। तो ये है। और अभी मुझे कपड़े करने हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले मेरी कल शिफ्ट नहीं थी, अब मुझे कल की शिफ्ट मिल गई है, और मेरी शिफ्ट होती है नाइट 11 to 7। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी करूँ कि कल करूँ। कर ही लेती हूँ अभी, और कुछ वैसे ऐसा कुछ काम नहीं है, तो थोड़ा सा बस अपना बेड वेड ठीक करती हूँ और ये भी कर लेती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. तो व्लॉग एंड करना मैं भूल गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, और मैंने कल ही बोला था कि मौसम बहुत अच्छा, बट सुबह ही बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, फील्स लाइक -1 था। और हम पहुंच गए अपने 8:30 वाली क्लास के लिए। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।